स्वागत है आपका शेखावाटी मैथ्स एकेडमी में। आज हम पार्ट डी में आने वाले क्वेश्चन नंबर 26 पर दो चरों के रैखिक समीकरणों की हल में से असमीका के हल समुच्चय को छायांकित करना सीखेंगे, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यह बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन है। ये आपसे पूछा जाता है। तो आज हम 6 नंबर है ये बिल्कुल पक्के करने वाले हैं और यह बड़े ही आसान तरीके से हम इसको सरल कर सकते हैं। तो 6 नंबर पक्के करने के लिए आप हमारे वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए तथा यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन बेल है इसको प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि मैथ से रिलेटेड जो लेटेस्ट वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 26 का क्वेश्चन है हमारे पास में कि असमीका 2x + 3y > 3 के हल समुच्चय को छायांकित कीजिए। अभी तक हमने दो चरों के रैखिक समीकरणों को हल करना सीखा था। अब हमारे पास में क्या है, एक असमीका है और इस असमीका का हल समुच्चय हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले जैसे रैखिक समीकरण को हल करते हैं वैसे ही इस असमीका को भी हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इस असमीका को रैखिक समीकरण के रूप में बनाएंगे, यानी यहां पर > 0 है तो इसको क्या लिखेंगे, बराबर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2x + 3y = 3। अब हमारे पास में यह रैखिक समीकरण बन गया है। तो अब इस रैखिक समीकरण के हमें कम से कम 2 पॉइंट निकालने हैं। जैसे हम रैखिक समीकरणों को हल करते हैं वैसे ही हम इसको सरल करेंगे और कम से कम 2 पॉइंट इसके ज्ञात करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, पूरी समीकरण को हम y के बराबर लेके चलते हैं। तो ये हो जाएगा 3y = 3 और इस 2x का पक्षांतन किया तो इधर आके किसका हो गया, माइनस का। तो ये हो जाएगा 3 - 2x। अब y के साथ 3 गुणा में है, पक्षांतन करेंगे तो किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो हमारी पूरी समीकरण है ये y के बराबर आ गई। अब हमें यहां पर x का मान रखते जाना है और y का मान हमारे पास में आता जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट हमें कौन सा ज्ञात करना है, x बराबर हम 0 रखेंगे। तो x बराबर 0 तो हमारा y का मान कितना आ जाएगा, 3 - 2 × 0/3 और 2 को 0 से गुणा किया तो 0 और 3 में से 0 घटाया तो कितना आ गया, 3 और 3 में 3 का भाग लगाया तो कितना आ गया, 1। इसका मतलब हमारा x का मान रखा था 0 और y का मान कितना आ गया, 1। तो हमारा पहला पॉइंट कितना हो गया, 0 और 1। तो इसकी हम एक सारणी बना लेते हैं। तो हम इसकी यहां पर एक सारणी बना लेते हैं। इस तरीके से हमने ये सारणी बना ली, यहाँ पर x, यहाँ पर y और यहाँ पर हमें 2 पॉइंट रखने हैं। तो x का मान कितना रखा है हमने, 0 और y का मान कितना आ गया, 1। तो इस तरीके से हमारा पहला पॉइंट आ गया। अब हमें दूसरा पॉइंट ज्ञात करना है। अब यहां से हम x का मान रखेंगे और x का मान भी इस प्रकार से आपको रखना है कि y का मान है वह पूर्णांक में आना चाहिए। तो देखो x बराबर हम 1 रखेंगे तो 2 को 1 से गुणा किया 2 और 3 में से 2 घटाए तो 1, लेकिन 1 में 3 का पूरा भाग नहीं जाता है तो हम 1 नहीं ले सकते। फिर x बराबर 2 रखेंगे, 2 रखा तो 2 को 2 से गुणा किया 4, 3 में से 4 घटाया तो -1 और -1 में भी 3 का भाग नहीं जाता है। तो अब कितना लिखेंगे यहाँ पर, अब लिखेंगे x बराबर 3। तो देखो x बराबर 3 से हमारा मान पूरा आता है क्या, तो 2 को 3 से गुणा किया तो 6 और 3 में से 6 घटाया तो हो गया -3 और -3 में 3 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसका मतलब हम x का मान है यह 3 रख सकते हैं। तो x बराबर हमने कितना रख दिया, 3। तो y बराबर हो जाएगा 3 - 2 × 3 और बटा 3। अब 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 और 3 में से 6 घटाया तो -3 और -3 में 3 का भाग लगाया तो कितना आ गया, -1। अब हमारे पास में देखो दूसरा पॉइंट हो गया 3 और -1। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -1। तो इस तरीके से हमने 2 पॉइंट ज्ञात कर लिए। आप 3 पॉइंट भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन कम से कम हमें 2 पॉइंट है वो चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका हल समुच्चय बनाएंगे। तो सबसे पहले x और y। अब ये बना ली हमने x और y। अब हमारे पास में यहाँ पर 3 तक अधिकतम पॉइंट है तो हम 3 तक इसमें पॉइंट ले लेते हैं। तो 1, 2 और 3 और इधर किसका हो गया, माइनस का। तो -1, -2 और ये -3। तो x पर ले लिए। इसी तरीके से y पर हो जाएगा। तो 1, 2
और ये 3 और नीचे की तरफ माइनस के हो जाएंगे तो -1 -2 और ये -3। अब हम इसका पैमाना लेते हैं तो इसका पैमाना कितना हो जाएगा। हमने कितने का अंतर लिया है, 1 का अंतर लिया है। तो x पर हमने क्या लिया है, 1 बड़ा खाना बराबर 1 अंक, तो 1 अंक हो गया। और yx पर हमने कितने का अंतर लिया है, yx पर भी हमने 1 का अंतर लिया है। तो yx पर भी क्या हो जाएगा, yx पर 1 बड़ा खाना बराबर 1 अंक। तो yx पर भी 1 बड़ा खाना बराबर 1 अंक हो गया। तो ये हमारा पैमाना हो जाएगा। अब हम जिस तरीके से रैखिक समीकरण को प्रदर्शित करते हैं वैसे ही हमें इनको प्रदर्शित करना है। तो हमारा पहला पॉइंट कितना है, 0 और 1। तो x का मान 0 और y का मान कितना, 1। तो ये कहां पर हो गया, यहां पर। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा 0 और 1। दूसरा पॉइंट कितना है, 3 और -1। तो x का मान कितना है, 3 और y का मान कितना, -1। तो इसकी सिद्ध में काम में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और -1 यहां पर। तो हमारे पास में दोनों पॉइंट आ गए। अब हम इस दोनों पॉइंटों को एक सीधी रेखा से मिला देते हैं। तो ये हमारी रैखिक समीकरण हो गई। अब हमें इसका हल समुच्चय देखना है कि यह मूल बिंदु की तरफ होगा या मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा। इसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास में जो असमीका थी उसमें हम मूल बिंदु रख के देखेंगे। यदि मूल बिंदु इस असमीका को संतुष्ट करते हैं तब तो हल समुच्चय इस मूल बिंदु की तरफ होगा, और यदि मूल बिंदु उसको संतुष्ट नहीं करते हैं तो हल समुच्चय इसके विपरीत ओर होगा। तो हम x बराबर 0 रखेंगे और y बराबर 0 रखेंगे। तो हमने x बराबर 0 और y बराबर 0 रखा तो हमारा ये हो गया 2 गुणा 0 प्लस 3 गुणा 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो देखो 2 को 0 से गुणा करेंगे 0, 3 को 0 से गुणा करेंगे 0 और 0 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। अब हमें यहां से देखना है कि 0 ग्रेटर देन इक्वल 3 होता है क्या। लेकिन हमें पता है कि 0 है वो तो 3 से छोटा होता है। तो ये हमारी असमीका क्या आ गई, ये हमारी असमीका गलत आ गई। इसका मतलब है कि मूल बिंदु है यह असमीका को संतुष्ट नहीं करते हैं, और असमीका को संतुष्ट नहीं करते हैं तो हमारा हल समुच्चय किधर हो जाएगा, मूल बिंदु के विपरीत हो जाएगा। तो ये हमारा मूल बिंदु है तो इसके विपरीत और होगा तो किधर हो जाएगा, इधर। तो हमारा हल समुच्चय हो जाएगा ये वाला। तो हम इसको छायांकित कर देते हैं। तो ये हमारा हल समुच्चय बन गया। तो इस तरीके से हमारा हल समुच्चय है, ये कहां से आया, मूल बिंदु के विपरीत ओर। तो ये हमारा हल समुच्चय आ गया और हमने इसको छायांकित कर दिया, और यही हमें ज्ञात करना था। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल शेखा वाटी मैथ्स एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें।